जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अक्टूबर महीने का संपूर्ण करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग 50 ऐसे प्रश्न आप लोग देखेंगे जो कि अक्टूबर 2023 के होंगे और वो चुनिंदा प्रश्न ही आपके लिए यहाँ पर लिए गए हैं जो परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अगर करंट अफेयर की तैयारी साथियों आप लोग करना चाहते हैं और पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर करंट अफेयर की महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता रहता हूं। तो वीडियो में अगर आपने साथियों एंट्री कर दी है तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो साथियों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया। साथियों, अगर बात करें ना कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में अक्टूबर महीने में ही एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और एक सवाल बनता है साथियों, आपसे पूछा जाएगा। एक रिपोर्ट की गई है साथियों पूरे ऑल इंडिया में, और सबसे ज्यादा अगर कैंसर के मामले सामने आए हैं तो वो कहां पर आए हैं? उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों, उत्तर प्रदेश का जिक्र यहां पर आया है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। पहला पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा में, कहां पर साथियों? गोंडा में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। यानी कि पूछा जाएगा कि किस राज्य में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा में किया है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहां पर साथियों जो है ना वो प्रश्न थोड़ा सा कट चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगले नंबर के प्रश्न पर पढ़ूंगा। यहां पर दो पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां पर बनेगा? तो लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आपके अवश्य पूछा जाएगा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो साथियों, कौन चुने गए हैं? अगर एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने आ जाए ना तो के एन शांता का नाम आपको ध्यान रखना है, इनको चुना गया है। उसके बाद अगर बात करें साथियों कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में साथियों कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? साथियों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो राकेश शर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद अगर बात करें ना हम लोग कि इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है इंटेल इंडिया का अध्यक्ष। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो अमित झिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने। उसके बाद साथियों अगर बात करें ना कि हाल ही में किसे 2023 शास्त्रा राम अनुजन पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है साथियों? रोइक सियांग झांग को मिला है। किसको मिला है? रोइक सियांग झांग को मिला है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर बात करें कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साथियों किसको मिला है? तो वहीदा रहमान को मिला है। ये समझ लीजिए साथियों, स्टार वाला ये क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया। पूछा जाएगा डुओ अवार्ड जो नॉर्वे का है ना, ये किसको दिया गया है? तो मधुर भंडारकर को दिया गया है। ये बॉलीवुड फिल्मकार हैं। साथियों, अगर आप लोग को प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे हो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि 100 क्वेश्चन जिस वीडियो में होंगे, और वो पूरे साथियों 6 मंथ की, कितने 6 मंथ के साथियों करंट अफेयर की वो क्लास होगी। उस क्लास को अगर आपने देख लिया ना तो ये समझ लीजिए 6 महीने की पूरी करंट अफेयर को कंप्लीट कर दिया जाएगा उस एकमात्र वीडियो में। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, सुब्रतो कप सब जूनियर कहां शुरू होगा? तो साथियों कहां शुरू होगा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा साथियों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी साथियों कौन सी चुनी गई है? एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो टीसीएस आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। चलिए,
एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित की गई है, किस राज्य में वितरित की गई है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो मणिपुर में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगर मणिपुर की बात करें ना यहाँ पर हम लोग, तो आपको ध्यान ये रखना है कि मणिपुर में ही खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। कौन सा? खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि मोहम्मद मोडंजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो किस देश के राष्ट्रपति साथियों बने हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनका नाम ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद, यहाँ पर मोइज्जू, ये छोटी ई है साथियों, तो मोइज्जू जो है ना, मोहम्मद मोइज्जू, ये मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर बात करते हैं साथियों, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह भी मालदीव में किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म, जिसको साथियों मेगा मोनोडोंटियम मैकलुस्की है, ये किस देश में खोजा गया है? तो साथियों किस देश में खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें ना हम लोग कि आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यानी कि संकल्प सप्ताह कार्यक्रम जो शुरू किया गया है ना, वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो साथियों ये जनजातीय कार्य मंत्रालय का ये कार्य है, और इसी के द्वारा साथियों शुरू करने की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों ये काम किसने किया है? अगर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में साथियों देना है। उसके बाद अगर बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है साथियों? दिल्ली ने यह काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना किसने शुरू की है? अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न बन जाए तो ये काम साथियों असम ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहां पर होगी साथियों, बताइए। चलिए, तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो टिहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी साथियों पहली बार कौन करेगा? तो गोवा करेगा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये कहां पर हुआ है? तो ये भी साथियों गोवा में हुआ है, और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में ईवीएफ आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों अगर बात करें ना यहाँ पर हम लोग कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों 11 अक्टूबर को मनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की अगर बात करें साथियों, या विश्व शाकाहारी दिवस की बात करें तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पदम ब्रिज रेल रिंग का उद्घाटन किया है? तो ये काम साथियों किसने किया है? ये बांग्लादेश ने किया है, ये बात भी साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद साथियों अगर बात करें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत, यहां पर साथियों भारत लिखा है, क्या लिखा है साथियों? भारत लिखा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास है जिसका है साथियों संप्रति अभ्यास कहते हो। तो संप्रति 11 ये कहां पर शुरू हुआ है? मेघालय में शुरू हुआ है। किसके बीच शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारत ने
बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति किसने दी है, तो बांग्लादेश ने ही दी है साथियों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की है, उस योजना का नाम क्या है, तो यूनिवर्सल पेंशन योजना उस योजना का नाम है। यह आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। और बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, इनका नाम है। इन्होंने संन्यास का फैसला किया है। पहले संन्यास का फैसला किया था, अब उसको इनकार कर दिया, वो फैसला हटा दिया है। तो ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे साथियों पूछा जा सकता है। तो ये लगभग कितने क्वेश्चन थे साथियों, 20 क्वेश्चन थे। और लगभग मैंने हर एक क्वेश्चन से रिलेटिव 2 क्वेश्चन भी आपको बताए। तो साथियों लगभग 50 के आसपास आपके क्वेश्चन हो गए। तो साथियों इस वीडियो में आप लोगों ने एंट्री की थी, आप लोगों को कैसा लगे ये वीडियो, आप लोग एक बार कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।